आज की इस वीडियो में हम लोग लहंगे का टॉप कटिंग करना सीखेंगे, जो कि ब्लाउज से थोड़ा लंबा रहता है और कुर्ते से छोटा रहता है। वेस्ट तक जो टॉप होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है कट करना, क्योंकि ब्लाउज कट करना एक ब्लाउज के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और लॉन्ग कुर्ते के भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन जो शॉर्ट टॉप होता है, जो लहंगे का या शरारे का होता है, आज इसकी कटिंग हम लोग करेंगे। चलिए वीडियो पे आते हैं। क्रॉप टॉप में सबसे पहले हम लोग काटेंगे बैक को और उसके बाद फ्रंट को। उसकी वजह ये है क्योंकि फ्रंट हम लोग प्रिंस कट काटेंगे तो बैक से फ्रंट निकालना आसान होता है। तो कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। नीचे दामन की और साइड में हम लोग मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि बैक ओपन हम लोग बनाएंगे, बैक पे जिप लगाएंगे तो बैक की तरफ ही ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लंबाई लगाएंगे। जो भी लंबाई आपकी हो, हमारी 21.5 इंच है। उसके बाद शोल्डर का निशान इस तरह से लगाना है। शोल्डर का निशान लगाने के बाद आर्मोल का निशान लगाएंगे और आर्मोल के बाद कमर का निशान लगाएंगे 14.5 पे। आर्मोल हम लोग ने रखा है 7.5 पर और कमर 14.5 पर। और फिर उसके बाद उसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। पता नहीं चौक क्या हो गया है, प्रॉपर चल नहीं रही है। देखिए, स्ट्रेट करने के बाद हम लोग बस्ट का निशान लगाएंगे। बस्ट का निशान हम लोग लगाएंगे 10 इंच पर, क्योंकि छोटा साइज़ है। बड़ा साइज़ होता तो और नीचे लगाते। तो हम लोगों का जो साइज़ है 36 इंच, तो चेस्ट रखेंगे 36, कमर रखेंगे 32 इंच। जो हमारा साइज़ है, मेरा जो आपका साइज़ हो आप उस हिसाब से साइज़ का निशान लगाएंगे। और हिप भी हम लोग रखेंगे 38 इंच, और जो अपर चेस्ट है उसे 8.25 पर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो भी शोल्डर हो उसका मैं लगा रहा हूँ 7 पर, क्योंकि शोल्डर 14 है। उसके बाद हम लोग निशान लगाएंगे आर्मोल का, और शोल्डर 1/2 इंच डाउन करने के बाद शेप देंगे। शेप आप देख लीजिए, शेप स्केल से हम लोग इस तरह से शेप देंगे। और ये जो आधा इंच मार्जिन आ रहा है, 1.25 इंच के आसपास है, उसे हम लोग डट में कवर करेंगे, जो बैक डट आएगी। और इस डट को हम लोग प्रॉपर कमर तक नीचे तक लेंगे। हाफ नहीं आएगी डट, ऊपर से नीचे तक पूरी आएगी। तो शोल्डर से 11 इंच नीचे डट का निशान लगाएंगे और फिर उसे डट को बिल्कुल नीचे तक लगा लेंगे इस तरह से। बहुत ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ मैंने डट की गहरान को कम कर दिया है और ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है, बिल्कुल तीर की तरह। और जो जिप के साइड से, मतलब कॉर्नर से डट की दूरी है, उसे हमने 4 इंच रखा है। उसके बाद हम लोग गले की मार्किंग करेंगे। बैक गला है, बैक गले की जो भी गहरान आपको रखनी है आप रख सकते हैं। मैंने छोटा गला रखा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को छोटा गला चाहिए था, इसलिए मैंने छोटा रखा है। उसके बाद हम लोग बैक पर इस तरह से मार्किंग लगाएंगे स्लिट का। उसके नीचे से अगर आप जिप लगाना चाहें तो जिप लगा सकते हैं, स्लिट देना चाहे तो स्लिट दे सकते हैं। बस ये इसलिए होता है ताकि सर आराम से चला जाए। देखिए, फिर कटिंग करेंगे। कटिंग करना मैंने पहले भी कई वीडियोस में अपनी बताया है। आर्मोल परफेक्ट कट होता है और साइड में जो होता है उसमें मार्जिन देते हैं हम लोग। देखिए, ये आपका बैक कट गया है। और मार्किंग कर लेंगे, ये मार्कर से डट का निशान उठाएंगे। इस मार्कर से डट का निशान उठाना बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से डट का निशान उठा लेंगे तो दूसरे पल्ले पर भी आपकी डट बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी, वरना शेप गड़बड़ हो सकता है। देखिए, इस तरह से दूसरे पल्ले पर भी आपको निशान उठाना है। वीडियो में आपको मार्क अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रियल में जब आप मार्कर से मार्क उठाते हैं तो बिल्कुल अच्छा सा दिखता है, परफेक्ट विजिबल होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। निशान उठा लेंगे। देखिए, वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। देखिए, फिर कम कपड़े में निकालना है तो इसलिए इसी को पलट लेंगे और इस तरह से बिछाना है। अब हम लोग काटेंगे फ्रंट पल्ले को। तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर का निशान उठाएंगे। बैक पल्ले में जैसे ही शोल्डर काटा है सेम टू सेम वैसे ही उठाएंगे। और देखिए, फिर आर्मोल का निशान ऐसे उठाएंगे। वेस्ट का भी उठाना है इसी तरह से, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ मार्किंग करेंगे। और जो फिटिंग का मार्क है वो आधा इंच एक्स्ट्रा उठाना है, क्योंकि प्रिंस कट करेंगे और प्रिंस जोड़ने में आधा इंच का मार्जिन आपका चला जाएगा। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फिर से एक एक बार कौन कौन सी मार्किंग उठानी है, चेस्ट की, वेस्ट की और शोल्डर की। उसके बाद जो जो भी निशान हमने लगाए थे लाइन पर, उसे वापस से स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से कर लेंगे इस तरह से। देखिए, कर लिया है। और फ्रंट पर वापस से एक लंबा निशान लगा लेंगे स्केल के साइज़ के बराबर, मतलब कि 1 इंच।
और फिर सारे निशान जैसे जैसे हम लोगों ने लगाए थे वैसे ही उठा लेंगे। सबसे पहले शोल्डर का निशान इक्वल, और यहाँ पे शोल्डर को हम लोग 1 इंच अंदर करेंगे गहरा शेप के लिए, ताकि आपकी आर्म होल परफेक्ट आए। बाकी मार्किंग सेम टू सेम हम लोग वैसे ही कर लेंगे जैसे कि बैक में थी। ये देखिए आर्म होल का शेप हमने दे लिया है, बट ये शेप जो हमने आर्म होल का दिया है वो अभी ऐसे कटेगा नहीं। अभी हम गले का निशान लगा रहे हैं। गले की गोलाई शेप बिल्कुल नॉर्मली जो भी आपको डीपनेस रखनी है डीपनेस रखिए। हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि क्लाइंट को छोटा गला चाहिए। उसके बाद 4 इंच की दूरी पर देखिए स्ट्रेट स्केल का निशान लगाएंगे, और क्योंकि ये प्रिंस कट का निशान है। और फिर 11 इंच जैसे बैक पर किया था वैसे ही फ्रंट पर भी 11 इंच की शोल्डर से नीचे लेंगे, और प्रिंस का शेप देखिए हम लोग इस तरह से देंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बैक पे हम लोग को 1.25 इंच का मिला था, फ्रंट पे हम लोगों को मिल रहा है थोड़ा ज़्यादा, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें भी शेप देंगे। ये देखिए जैसे ही हमने बैक में किया था बिल्कुल उसी तरह से फ्रंट में भी नीचे की तरफ मार्जिन को कम करेंगे, बिल्कुल तीर की तरह करना है। उसके बाद देखिए आपका प्रिंस कट बिल्कुल परफेक्ट मार्क लग गया, उसे कट कर लेंगे। ध्यान रखना है आर्म होल को निशान से कट नहीं करना है। इसमें बैक में हमने निशान से कट किया था, बट फ्रंट में आर्म होल को निशान से कट नहीं करना है। उसका शेप अभी हम देख के बताएंगे कैसे देना है। बाकी कट कर लिए, और फ्रंट को थोड़ा सा लंबा रख लेते हैं ताकि प्रिंस जोड़ने के बाद प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा कपड़ा खिंच जाता है कभी कभी। प्रिंस को भी हम लोग इस तरह से काट लेंगे। कहीं भी कुछ भी आपको ना समझ में आया या मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में समझाइए, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। देखिए आपका ये प्रिंस कट गया है। आर्म होल में भी करीब करीब आधा इंच का मार्जिन हम लोग निकालते हैं कपड़े का, ताकि आर्म होल में झोल ना है। उसके बाद देखिए अब हम लोग काटेंगे आर्म होल का शेप। आर्म होल का शेप हम लोग देंगे, जो भी हमने निशान लगाया था उससे करीब 1.25 इंच एक्स्ट्रा नीचे गिरा लेंगे इस तरह से। उसके बाद शेप दे लेंगे वापस से चॉक की मदद से। और देखिए अब हम लोग शोल्डर सेम रखेंगे, बट नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिरा लेंगे, इससे आपकी फिटिंग परफेक्ट आती है। आर्म होल में झोल नहीं आएगा, जो भी मार्जिन सिलाई में जाएगा वो इधर मैनेज हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर से लेके आर्म होल देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको मैं इस तरह से रख के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये कट गया है फ्रंट और बैक। अब हम लोग काटेंगे स्लीव्स को। स्लीव्स की कटिंग भी बहुत ध्यान से करनी है। सबसे पहले मोहरी का निशान लगाएंगे, उसके बाद स्लीव्स की लंबाई लेंगे। लंबाई है 20 इंच, और उसे ऊपर से नीचे की तरफ आर्म होल के लिए 3.5 इंच पे गिराएंगे, और उस निशान को डबल मार्क करके इस तरह से उठा लेंगे। स्लीव्स की परफेक्ट कटना भी बहुत ज़रूरी है आर्म होल के अच्छा फिटिंग आने के लिए। उसके बाद जो भी मोहरी होगी वो निशान लगाएंगे, और साइज़ के हिसाब से ही देखिए आर्म होल का निशान भी आता है, तो इसका आया है 7.25 इंच। उसके बाद देखिए इस तरह से स्लीव्स कट कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने अपनी कई शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है, तो इसमें मैं दोबारा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप कोई भी शॉर्ट वीडियो मेरी देखेंगे स्लीव्स की तो आपको मिल जाएगी। स्लीव्स देखिए इस तरह से आपको काटना है, और उसके बाद शेप देना है। करीब आधा इंच का ही शेप देना है, बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना होता है। ये शेप दे लिया, देखिए आपकी परफेक्ट स्लीव्स कट के तैयार हो गई है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।